हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर हम लेके आ गए नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर है और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर से पहले हम क्या है क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट को समझते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो कहा क्या गया है कि दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, दो पॉजिटिव क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर जिनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर को मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x मान लिया। इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x। अगर हम किसी भी दो नंबर की बात करते हैं लगातार की, तो आप देखेंगे यहाँ से 5 से जब हम 6 जाएंगे तो 1 का ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके 6 से 7 जाएंगे तब भी हमें क्या है, 1 ऐड करना पड़ेगा। मैंने छोटे नंबर को x मान लिया। यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है। मैंने सिर्फ ये समझाया कि कंसेक्यूटिव क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर, जैसे 2 है, 5 6 है, 6 7 है, 7 8 भी हो सकते हैं, 8 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस लगातार रहेंगे। उसके बाद मान लेंगे लेट सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, यानी कि जब छोटे नंबर में हम 1 ऐड करेंगे तो वो क्या हमारा आ जाएगा, अगला नंबर आ जाएगा। जैसे 5 में 1 ऐड करने पर आ जाएगा 6, तो इसका मतलब क्या, x प्लस 1 मैंने उस नंबर को मान लिया जो अगला नंबर है यहाँ पर। तो चलिए अब लिखेंगे हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन थी कि आप यहाँ पर जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर कीजिए और फिर इनका सम कीजिए, x प्लस में 1 का क्या है, स्क्वायर कीजिए। कहने का मतलब ये था कि पहले नंबर का स्क्वायर करो, दूसरे नंबर का स्क्वायर करो और फिर इनका क्या करो, सम। इनका सम जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 365 के क्या है, इक्वल आएगा। 365 क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे करेगा, a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तरीके से करेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 1 1 आ जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 365। इक्वल टू कितना आ गया, 365। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो क्या हो गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या है यहाँ पर ये वाला 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 2x आ जाएगा और 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और प्लस में 1 और 365 को भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर इस इक्वल टू क्या आ गया है, 0 आ गया। इक्वल टू क्या आ गया है, 0 क्या आ गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस में क्या है 2x माइनस में कितना बचेगा, 364 बचेगा। जब सोल्व करेंगे हम यहाँ पर तो कितना बचेगा, 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिवाइडिंग इक्वेशन का अगर नंबर भी दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है तो क्या बचेगा यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस में क्या बचेगा, x और माइनस में कितना बचा है, 182। कितना बचेगा, 182 इक्वल टू 0। 182 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं पहले क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ आपको, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 182 है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 182 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमें 182 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जहां पर क्या है उनका, अब जैसे यहाँ पर सम प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नंबर क्या है, प्लस का और एक नंबर क्या है, माइनस का। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर उन दोनों का जब हम सम करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस का x बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 182 किस किस का आता है, पहले तो यही डिसाइड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 91 आ गया है। 3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 4 से होगा, नहीं। 5 से नहीं, क्या 6 से होगा, नहीं होगा। 7 से होगा,
7 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 6 जा यानी कि 26 आ गया है। लेकिन अभी भी इन दोनों गैप कितना आ रहा है, यहाँ पर गैप 89 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 181 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 19 आ रहा है। उसके बाद 7 के बाद हम 8 से चेक करेंगे, 8 2 जा 16 नहीं जाएगा, 9 से क्या जाएगा नहीं जाएगा, 10 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 चाहिए, 11 से क्या है 11 बन जा तो कितना बचा 7 नहीं जाएगा। उसके बाद 12 से क्या जाएगा 12 बन जा 12 और 6 बचेगा तो 12 से भी नहीं जाएगा, क्या 13 से जाएगा 13 बन जा, यस 13 से जा रहा है, 13 मल्टीप्लाई में कितना बचेगा 13 बन जा और 13 4 जा। अब गैप कितना आ रहा है 1 आ रहा है, अब गैप कितना आया है 1 आया, देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इन्हीं नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर क्या है 14 है, तो 14 क्या आएगा प्लस का है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 14x माइनस में 13x और माइनस में 182 इक्वल टू क्या है 0 यहाँ से। अब इन दोनों में से क्या x को कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस में कितना बचा 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो कितना बच गया x माइनस में 14, x प्लस में 14 बचेगा क्योंकि माइनस भी कॉमन आया तो माइनस कॉमन आया तो ये क्या हो जाएगा साइन प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचा 0 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों जगह पर कॉमन है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 14 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो पहले वाले में क्या बचा x बचा है और दूसरे वाले में क्या बचा माइनस का 13 और इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या है 0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो लिखेंगे हम टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x के लिए क्या होगा, या तो x प्लस में 14 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, या फिर क्या होगा x माइनस में 13 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x जब हमने x प्लस 14 लिख रखा तो ये 14 उधर जाए क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 14 और क्या आ गया यहाँ पर x, यहाँ पर ये माइनस का 13 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 13 बन जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल साफ बोली गई थी, यहाँ पर ये तो बोला गया था कि इंटीजर, क्या बताया गया था यहाँ पर इंटीजर है, लेकिन इंटीजर में क्लियर बताया गया था कि ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन को हम लीव कर देंगे, इसको नहीं लेंगे हम, यानी कि इसको छोड़ देंगे, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देयरफॉर क्या है यहां से लिख देंगे हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या था यहाँ पर, वो था यहाँ पर 13, वो क्या था यहाँ पर 13, और सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ से सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या था 13 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन क्या समझ भी आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो क्या बोला गया है, एक राइट ट्रायंगल हमें बनानी है। एक राइट ट्रायंगल चलिए हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो राइट ट्रायंगल हमने इस तरीके से बना लिया, यहाँ पर ये मान लो एक राइट ट्रायंगल है इस तरीके से, जिसके अंदर क्या है, मान लो मैंने नाम दे दिया इसका ABC। क्या नाम दे दिया यहाँ पर ABC, मैंने इसका नाम दे दिया है। और जो एंगल B है, ये क्या है 90 डिग्री। जो एंगल B है ये क्या है 90 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर इस 90 डिग्री के एंगल को जो साइडें बना रही है, यहाँ पर AB साइड है और एक क्या है यहाँ पर BC साइड है, इसको बनाने वाली 90 डिग्री को एंगल को बनाने वाली दो साइडें हैं। इन दोनों साइडों को छोड़ के जो तीसरी साइड है वही क्या बनती है हाइपोटेन्यूज। वो क्या बनती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर क्या बनेगी वो हाइपोटेन्यूज। और इसने बोला है कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना गिवन आपको 13 सेंटीमीटर गिवन। कितना गिवन 13 सेंटीमीटर। अब उसने एक चीज और बोली यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या बनेगा यहाँ पर, इसको हम बेस ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे बेस ले लेंगे। इसको हम मान लेते हैं बेस यहाँ पर। और जो यहाँ पर ये बेस है इसके ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस बेस के ऊपर, ये क्या है यहाँ पर एल्टीट्यूड है। ये क्या है यहाँ पर एल्टीट्यूड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो चलिए हम सब कुछ चीजें लिख देते हैं जो यहाँ पर हमने सोल्व किया है। माना यहाँ पर लिखेंगे लेट
ABC is a right angled triangle in which एंगल B इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। एंगल B क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। एंगल B जो है 90 डिग्री है। एंड उसके अलावा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर AB इक्वल टू क्या है एल्टीट्यूड है, BC इक्वल टू क्या है यहाँ पर बेस है, एंड AC हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है। AC हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने जो भी यहाँ पर माना था वो हमने लिख दिया। जो भी मैंने माना यहाँ पर वो क्या है यहाँ पर आपको लिखवा दिया है। अब यहाँ पर जैसा केस में गिवन था यहाँ पर, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट बेस, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लेस देन क्या इट्स बेस, तो हम बेस को ही मानेंगे। जो बाद में लिखा होता है लेट बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हमने क्या मान लिया है, ये हमने मान लिया यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको BC नाम दे देते हैं। BC इक्वल टू क्या है हमारा, इसको मैंने मान लिया x, क्या मान लिया यहाँ पर x सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है सेंटीमीटर के अंदर है, तो मैंने सेंटीमीटर ही मान लिया यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर उसने बोला था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड का क्या है यहाँ पर AB है, और ये क्या लिख देंगे इससे 7 कम था, क्या था 7 लेस देन था, तो क्या आ जाएगा x माइनस में 7 सेंटीमीटर, x माइनस में 7 सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या था यहाँ पर AC, और इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन थी 13 सेंटीमीटर थी। कितनी थी यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आपको क्या थी गिवन थी। चलिए अब हम यहाँ करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है यहाँ पर कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पर प्लस में बेस का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये आपने क्या है बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8, 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा। चलिए अब वैसे नॉर्मल क्या याद करते हैं हम, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो क्या है वो इक्वल होता है किसके, जो बाकी दो साइड है उनके स्क्वायर के, उनका स्क्वायर करेंगे और फिर उनका क्या कर देंगे सम कर देंगे, उनका जो है सम करेंगे, यानी क्या करेंगे पहले स्क्वायर और फिर हम क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो इसी तरीके से है जो यह आपने लिख रखा है, इसी तरीके से जो आपने बचपन से याद किया है। तो चलिए अब हम लिख देते हैं यहाँ पर जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है वो सेम है, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड कितना है आपका, वो एल्टीट्यूड आपका x माइनस में क्या है 7, x माइनस में 7। अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से AB का स्क्वायर, क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से AC के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, क्या आना चाहिए AC के स्क्वायर के इक्वल। AB का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो लगाएंगे x स्क्वायर प्लस में 49 और माइनस में कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में 7, यानी कि अगर एक पॉइंट लिख ही देता हूं यहाँ पर एक लाइन, और ये क्या है 7 का स्क्वायर है। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा प्लस में x स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ जाएगा 169। मैं 25 तक के स्क्वायर आपको लोगों को याद करवा चुका हूं, मैं सोर्स के फॉर्म में आपको डाल चुका हूं, वहां से याद कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से क्या आ गया x स्क्वायर आ गया, प्लस में कितना आ गया 49 आ गया, माइनस में क्या है 7 टू जा कितना 14 और x लगाएंगे प्लस में x स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ गया 169 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 169। अब मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर 169 को भी हम क्या कहाँ पर ले आएंगे लेफ्ट साइड में ले आएंगे, कहाँ पर ले आएंगे लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो x स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा ये
2x²। कितना हो गया यहाँ पर 2x²। उसके बाद देखिए माइनस का 14x लिखेंगे हम यहाँ पर, और प्लस का 49 है, और माइनस में कितना लिखेंगे 169 इक्वल टू 0 आ गया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलिए अगली लाइन में सोल्व कर दीजिए। 2x² माइनस में 14x, और माइनस का कितना हो जाएगा 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 इक्वल टू 0। कितना आ गया 120 इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो 2 से अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से, जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, तो इक्वेशन को अब वो इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, अब वो इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, नहीं तो नंबर डाल देना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा x² माइनस में 7x और माइनस में कितना आ गया 60 इक्वल टू 0 यहाँ पर। अब हमें क्या है, प्रोडक्ट कितना यहाँ पर -60 है, तो -60 के लिए नंबर देखिए यहाँ पर क्या कहेगा, 60 किस किस का प्रोडक्ट आएगा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई में कितना 30, 3 मल्टीप्लाई में कितना 20, 4 मल्टीप्लाई में कितना 15, माइनस का 60 प्रोडक्ट आया, क्या है माइनस का 60, तो माइनस आया तो डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ से 59 आएगा, यहाँ से कितना आ गया 28 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 17, यहाँ से कितना आ गया 11, उसके बाद कितने पे यहाँ पर 4 के बाद 5 पे सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में कितना 12, और यहाँ से गैप कितना आ गया 7 आ गया, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई में 10, यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया है, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 के बाद 7 8 9 और फिर 10 पर जाएगा, तो ये था, और हमें कितना चाहिए था ये वाला 7 चाहिए था, तो लिखेंगे यहाँ से, तो बड़ा नंबर है माइनस का बना देंगे यहाँ पर, x² माइनस में 12x प्लस में क्या आ जाएगा 5x माइनस में 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x माइनस में 12 आ गया, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस में 12 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 0, क्या आ गया यहाँ से इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस में 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पहले वाले में x बच गया है और बाद वाले में क्या बच गया प्लस का 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 यहाँ पर। अब या ये 0 होगा या ये 0 होगा। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ये मैंने आपको सारे केस बना के दिखा दिए जो भी यहाँ पर पॉसिबल थे। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं अब आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो क्या होगा x माइनस में 12 इक्वल टू 0 होगा, या फिर और क्या होगा x प्लस में 5 इक्वल टू क्या होगा 0 यहाँ पर। तो x इक्वल टू क्या आ गया -12, उधर जाए क्या बन जाएगा प्लस का 12, और क्या रहेगा x इक्वल टू क्या बनेगा माइनस का 5। अब हमें पता है ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ट्राइंगल की साइड अगर नेगेटिव नहीं हो सकती है तो क्या है, यहां से लिख देंगे साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लिख देंगे देयरफॉर क्या था हमारा x क्या माना था हमने, यहाँ पर देखिए x क्या माना था हमने बेस माना, देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए था हमें दूसरा एल्टीट्यूड, क्या चाहिए था दूसरा हमें एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, ये आ गया 12 में से क्या है कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्या है दोनों चीजें निकाल के बता दी आप, तो हमने यहाँ से बेस भी बता दिया और एल्टीट्यूड भी बता दिया। चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, एक इंडस्ट्री है यहाँ पर बर्तन बनाने की, पोट्री मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, पोट्री मतलब क्या होता है
मिट्टी के बर्तन बनाने की कोई यहाँ पर इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है यहाँ पर। और इसमें क्या देखा गया है कि किसी दिन क्या है कुछ वहां पर बर्तन बनाए गए, कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए गए, तो वहां पर देखा गया प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो क्या थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वो क्या आई 3 मोर देन है, क्या आई 3 मोर देन है, किससे, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स वहां पर बनाए गए उस दिन उसके 2 गुने से, उसके 2 गुने से, ट्वाइस से क्या है 3 ज्यादा आई यहाँ पर। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और टोटल कॉस्ट कितनी आई उस दिन की 90 रुपीज थी। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कितने आर्टिकल बनाए गए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर, वैसे तो क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स है वो आपको गिवन है, वो क्या है ₹90, वो क्या है ₹90 यहाँ पर। अब हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो हमने क्या मान लिया, वो x नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लिया, हमने क्या मान लिया यहाँ पर x नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लिए। वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ था जो कॉस्ट थी वो क्या लिखा हुआ था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो क्या है इनका 2 गुना से 3 ज्यादा आएगी, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पर, ये भी लेट ही रहता है वैसे, ये भी लेट लिख लेंगे, लेट नहीं तो इस बार इसके मानने के बाद ये अपने आप आ जाता है, ट्वाइस करने के बाद सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे, क्योंकि उसने बोला 3 मोर देन, सबसे पहले ट्वाइस को लिखेंगे हम यहाँ पर, ट्वाइस बोला था उसने, ट्वाइस से 3 ज्यादा थी, तो ये आ गई आपकी जो है कॉस्ट आ गई, ये क्या आ गई है कॉस्ट, यहाँ पर इसको रुपए में लिख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस में 3, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स, तो क्या होगी ये, यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो जितने आर्टिकल्स बनाएंगे उसको क्या है, अगर एक की कॉस्ट हमें पता है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पता है तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी उस दिन की। तो लिखेंगे अब यहां से अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है अब हम उसके हिसाब से लिखते हैं। तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं सोल्व कर दूं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, यहाँ पर 2x प्लस में 3 थी यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे x कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस में 3, ये तो क्या थी एक आर्टिकल की कॉस्ट थी, और कितने आर्टिकल बनाए गए यहाँ पर x, तो अब किसके इक्वल आना चाहिए 90 के इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए 90, तो इस x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 3x यहाँ पर, और इक्वल टू क्या है 90, इक्वल टू क्या है यहाँ पर 90। अब इस 90 को इधर ले आइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इक्वल टू 0 यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जिसकी जनरल इक्वेशन ये इस तरीके से है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू क्या है 0 यहाँ पर, तो a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने में कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -90, और a और c का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी माइनस में 180, माइनस में कितना आ गया है 180। अब हमें 180 को ऐसे 2 फैक्टर के अंदर ब्रेक करना है, जहां पर क्या है उनकी मल्टीप्लाई तो 180 हो और उनका क्या है सम या डिफरेंस क्या हो 3 हो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे माइनस का प्रोडक्ट आया, माइनस का आया तो क्या है एक नंबर प्लस का रहेगा और एक नंबर क्या रहेगा माइनस का रहेगा। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 180 के साथ करेंगे तो ये आएगा, 2 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो क्या आएगा इस तरीके से, यहाँ पर 179 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना 88 का है, 3 मल्टीप्लाई में करेंगे तो आप 60 तो कितना आ जाएगा 57 का गैप आ गया है, 4 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 45 करेंगे तो गैप कितना है, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 41 का है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो कितना गैप आ गया है 31 का आ गया है यहाँ पर।
उसके बाद आप करेंगे 5 के बाद 6 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 30, तो अब गैप कितना आ गया 24 का आ गया है। उसके बाद 7 की टेबल से होगा नहीं, 8 से भी नहीं होगा, फिर 9 से होगा, 9 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 20, तो अब गैप कितना आ गया 11 का, अब गैप कितना आ गया 11 का यहाँ पर। अब उसके बाद 9 की टेबल से हो चुका है, 10 से होगा तो कितना होगा 10 मल्टीप्लाई में 18, अब गैप कितना है 8 का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 की टेबल से होगा नहीं, अब 12 से होगा, 12 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 15, और अब गैप कितना आ गया 3, और यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ से तो 2x²। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 3 था तो बड़ा नंबर जो है वो हम प्लस का लिख देंगे, तो 15x, और माइनस में क्या लिखेंगे 12x, और माइनस में 90 इक्वल टू लिख देंगे 0 यहाँ पर, इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा, 2 क्योंकि 2 की टेबल में 15 नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे सिर्फ x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस में कितना बच गया 15 यहाँ पर। और यहाँ भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे 12 की टेबल में 90 नहीं आता, लेकिन 6 कॉमन निकालेंगे, -6x नहीं कॉमन आएगा, सॉरी क्या आएगा 6 कॉमन आएगा सिर्फ यहाँ से, तो क्या आएगा यहाँ से 2x बचेगा, और प्लस में कितना बचा यहाँ पर 15, और इक्वल टू कितना आ गया 0 यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर 2x प्लस में 15 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस में 15 हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, और पहले वाले में क्या बचा x, और दूसरे वाले माइनस में 6 इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 0। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने समझाए हैं यहाँ पर। अब चलिए इनको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो अब हमें यहाँ पर क्या है x की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे यहाँ से पुट करेंगे, पुट या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो क्या होगा 2x प्लस में 15 इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा और लिखेंगे x माइनस में 6 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से -15, और x इक्वल टू कितना आ गया -15/2। अब हमने x क्या माने थे, ध्यान दीजिए यहाँ पर x माने थे हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कभी नेगेटिव हो सकते हैं, उनकी काउंटिंग तो हमें क्या होती है 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगी, तो नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे आप, मैंने ऐसे ही क्रॉस कर दिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 6, और x ही है तो लिखेंगे आर्टिकल्स, ये लाइन आपको लिखनी है कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख देना नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पर दोबारा लिख देता नहीं कोई बात नहीं, लिखेंगे आप यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या है x इक्वल टू 6 है यहाँ पर, तो x हमने क्या माना था यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए हमारे 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ सॉरी नंबर ऑफ ईच आर्टिकल कितने आ गए यहाँ से, तो 2 मल्टीप्लाई में 6 करेंगे और प्लस में क्या करेंगे 3, तो कितना आ गया है ₹15, कितना आ गया है ₹15 हमारी क्या आ गई हर एक आर्टिकल की क्या है कॉस्ट। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 15 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या वेरीफाई भी हो जाएगा। चलिए अब इस लास्ट पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन भी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।